आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल ने रचा इतिहास तो गेंद लेकर आए कुलदीप सिराज के आगे तहस नहस हुई न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी। मुसीबत में थी भारतीय टीम, फिर हुआ चमत्कार। शुभमन गिल ने ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम इंडिया को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया तो भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदों के आगे ताश के पत्तों की तरह कीवियों का खेमा बिखर गया। तो आखिर कैसे अपने युवा सितारों के दम पर टीम इंडिया ने कुचल दिया है न्यूजीलैंड का घमंड, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल और ईशान में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को हराने के बाद घमंड में चूर न्यूजीलैंड हिंदुस्तान आई थी, लेकिन पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा करिश्माई प्रदर्शन दिखाया कि पूरी दुनिया भारत को सलाम करने पर मजबूर हो गई। हैदराबाद के मैदान पर दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच पहले वनडे में जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित के साथ धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतर गई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने रनों का खाता ही कवर को चीरते हुए चौका बटोर कर खोला, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की बारिश करते हुए दिल के साथ मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, भारतीय टीम की बेहद खतरनाक शुरुआत हो गई थी। दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के भीतर दोनों बल्लेबाजों ने मेहमानों की जमकर खातिरदारी की और 10 ओवरों के भारतीय टीम में एक शुरुआत के दम पर 52 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। टिकनर की गेंद पर डेरी मिचेल ने रोहित शर्मा का कैच लिया और कप्तान 38 गेंदों पर ताबड़तोड़ 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन में लौटे। रोहित के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शान विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की वापसी में किंग कोहली भी टिक नहीं पाए। जी हां, मिचेल सेंटनर ने अपनी घातक गेंद से विराट कोहली के विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 8 रन बनाकर विराट पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे पॉकेट डायनामो ईशान किशन। लेकिन दोस्तों, कीवियों की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ईशान किशन लॉकी फर्ग्यूसन की घातक गेंद पर लेथम को अपना कैच थमा बैठे। महज 5 रन बनाकर किशन भी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार यादव ने चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला। तो दूसरे छोर पर गिल ने वन मैन आर्मी की तरह 87 गेंदों पर अपना तीसरा इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों, उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। सूर्यकुमार यादव भी 31 रन बनाकर डेरी मिचेल का शिकार हो गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हार्दिक ने गिल के साथ भारतीय पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर बना लेगी, लेकिन तभी डेरी मिचेल ने उपकप्तान हार्दिक को भी चलता कर भारत को बहुत बड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, 38 गेंदों पर 28 रन बनाकर हार्दिक पांड्या टीम को मजेदार छोड़कर पवेलियन लौट गए। लेकिन गिल तो जैसे सर पर कफन बांध कर उतरे थे। दूसरी तरफ से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। सुंदर प्ले के सामने आउट हुए तो शार्दुल ठाकुर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सलाम है शुभमन गिल को, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 170 का आंकड़ा पार कर लिया था। अपने दोहरे शतक के बेहद करीब थे। और दोस्तों, उसके बाद आया गिल का असली तूफान। एक के बाद एक उन्होंने गेंदबाजों को रिमांड पर लेकर एक के बाद एक 7 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ ही गिल ने इतिहास रचते हुए महज 145 गेंदों पर 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसमें उन्होंने 19 चौके तो वहीं 8 छक्के लगाए थे। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। अंत में गिल 149 गेंदों पर 208 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 19 चौके तो वहीं 9 छक्के शुमार थे। गिल की इस अद्भुत पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 349 रन बना लिए, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए सिप्ले और मिचेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए डेवन कॉनवे के साथ फिन एलन की जोड़ी मैदान में उतरी। उन्होंने उतरते ही चौकों की बरसात कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन उनका यह अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और मोहम्मद सिराज ने आते ही कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। और सिराज ने आते ही कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर कीवियों को पहला झटका दिया। कॉनवे 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं हेनरी निकोलस, लेकिन उनके लिए आते ही रन बनाना आसान नहीं था और भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले पर अभी से पूरी तरह शिकंजा कसा हुआ है। जी हां दोस्तों, घातक गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड 10 ओवरों में महज 42 रन बना पाई, लेकिन शार्दुल ने गेंदबाजी की शुरुआत करते ही भारत को एक और सफलता दिला दी। 39 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्का मारकर एलन पवेलियन लौट
लौट जाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे डेरी मिचेल। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम इस मुकाबले में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और गेंद लेकर आए कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने एक के बाद एक न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दी। जी हां, पहले उन्होंने 18 के स्कोर पर खेल रहे हेनरी निकोलस को क्लीन बोल्ड किया, तो फिर बल्लेबाजी करने आए मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर उन्होंने न्यूजीलैंड की जीत को सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महज 89 रनों पर न्यूजीलैंड के सबसे 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे और भारतीय गेंदबाजों के आगे न्यूजीलैंड बहुत जल्द घुटने टेक गई थी, जिसके बाद लैथम के साथ फिलिप्स की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। और दोस्तों यहां से अब उनके लिए एक एक रन बनाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा था और हर एक गेंद के साथ मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत दूर जा रहा था। 24 ओवर बीत गए थे और न्यूजीलैंड केवल 110 रन बना पाई थी, जहां से भारतीय गेंदबाजों के सामने इतने विशाल लक्ष्य को चेस कर पाना उनके बस की बात नहीं है। और भारत सिराज, कुलदीप, समी शार्दुल के दम पर बड़ी आसानी से कीवियों को पहले वनडे मुकाबले में धूल चटाकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लेगी। लेकिन दोस्तों बीच मैदान में अंपायर और थर्ड अंपायर ने भारतीय टीम के खिलाड़ी पांड्या के साथ ऐसी बेईमानी करी कि पूरे मैच को 10-15 मिनट के लिए रोकना पड़ गया। लेकिन आखिरकार अंपायर की बेईमानी के आगे पांड्या को झुकना ही पड़ा और अपना विकेट गंवाकर मैदान से बाहर उदास होकर जाना पड़ा। लेकिन इस हरकत को देखकर पूरा देश भड़क गया है। दोस्तों मैदानी अंपायर ने कैसे बेईमानी कर दी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भी, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या नॉट आउट थे या आउट? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। लेकिन आगाज कुछ ऐसा हुआ है कि भारतीय फैंस मैदानी अंपायर की बेईमानी को देखकर बुरी तरीके से गुस्से से लाल हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना। दोस्तों इस मैच की शुरुआत भारतीय बल्लेबाजी से हुई थी। रोहित और गिल ने शेरों की तरह दहाड़ते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के स्कोर को 7 ओवर में ही 80 तक पहुंचा दिया। इनकी तूफानी पारियां भारत को एक ऊंचे स्कोर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से पहले आउट हो गए, लगभग 30 से 32 रन बनाकर। लेकिन शुभमन गिल आज पहाड़ की तरह मैदान में डटे रहे। भले ही उन्हें ना तो कोहली का साथ मिला, ना ही सूर्य कुमार यादव का और ना ही दोस्तों ईशान किशन का। ये सभी खिलाड़ी मिलकर 230-40 रन तक नहीं बना पाए थे। लेकिन शुभमन गिल ने हार नहीं मानी, 52 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा किया और देखते ही देखते फिर 289 गेंदों के अंदर अपना तीसरा वनडे शतक भी पूरा कर लिया और भारत को ले गए सीधा 200 के पार। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान में हार्दिक पांड्या की एंट्री हो चुकी थी और कहना पड़ेगा पांड्या क्या खूब खेल रहे थे। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने आज मैदान में आते बड़ी तेजी से 28 रन जुटा लिए थे। उनकी यही पारी उनको बहुत आगे ले जा ही रही थी कि पारी के 40वें ओवर में कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर आपका भी अब खून खौल उठेगा। दोस्तों पांड्या और शुभमन गिल बहुत अच्छी पार्टनरशिप बना रहे थे कि तभी पारी के 40वें ओवर को डालने के लिए डेरिल मिशेल आ जाते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या जब डेरिल मिशेल को फेस करते हैं तो वो एक गेंद कुछ इस कदर से डालते हैं कि हार्दिक पांड्या उसे खेल नहीं पाते। गेंद पांड्या को बीट करती हुई सीधा विकेट कीपर की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन उसकी हाइट अच्छी खासी होती है। अब दोस्तों साफ देखा जा सकता है जो पीछे विकेट कीपर कप्तान टॉम लैथम खड़े थे, उन्होंने इस गेंद को कैच किया, लेकिन गेंद तो कभी विकेट में लगा ही नहीं था। फिर भी अंपायर्स ने पांड्या को क्लीन बोल्ड दे दिया। ये सब देखकर दोस्तों हर कोई भौचक्का रह गया था। अब क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन था तो दोस्तों मामला थर्ड अंपायर तक ले जाया गया तो पाया गया कि पांड्या का पैर तो ऑन द लाइन है, लेकिन हार्दिक पांड्या क्लीन बोल्ड हुए हैं। दोस्तों तीसरे अंपायर का यह फैसला देखकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर तो साफ देखा जा सकता था कि जब बेल्स में लाइट जली है तो वो ग्लव्स के छूने की वजह से जली है, ना कि दोस्तों गेंद के बेल्स में लगने की वजह से, क्योंकि गेंद तो सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई और वो दस्ताने थे जो जब बेल्स में टच हुए तब उनमें लाल बत्ती जलने लगी। लेकिन थर्ड अंपायर न जाने क्या सोचकर बैठे थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या को साफ तौर पर सिरे से नकारते हुए क्लीन बोल्ड करार दे दिया। दोस्तों अंपायर का यह फैसला बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल था और बहुत ज्यादा अटपटा व नादान भी, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े खिलाड़ी को आप आउट दे रहे हैं, वो भी इस तरीके के रीजन के चलते। पांड्या का गुस्सा तो जाहिर था, साथ ही मैदान में बैठे दर्शक भी अंपायर पर पूरी तरीके से भड़कते नजर आए और पूरे देश में सोशल मीडिया पर भी सब पांड्या का साथ दे रहे हैं। दोस्तों बीच मैदान में ईशान किशन ने विकेट के पीछे से कुछ ऐसा कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम को सबक तो सिखाया ही, साथ ही उनकी हरकत को देखकर मैदानी अंपायर के साथ साथ रोहित कोहली भी पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे ईशान किशन ने न्यूजीलैंड और अंपायर्स को उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया, आपको इसका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं वाक्य का। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा।
दोस्तों श्रीलंका को हराने के बाद भारत का इम्तिहान अब चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। हैदराबाद यानी कि निजामों की धरती पर सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में और इस पहले मैच में ही इतने इतिहास रचे गए हैं जो शायद पहली बार ही क्रिकेट में हुए हैं। ना सिर्फ दोस्तों शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ा, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मैदान में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले मैचेस में से एक में अपना नाम शुमार करवा लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित की तूफानी बल्लेबाजी के साथ शुभमन की तूफानी पारी का भी जन्म हो चुका था। फिर उन्होंने 50 पूरा किया, फिर उन्होंने शतक भी लगाया और 150 के बाद तो वो रुके ही नहीं। आलम तो ये था कि जब शुभमन गिल 182 पर पहुंचे तो फर्ग्यूसन को 3 छक्के जड़कर धोनी के स्टाइल में अपना दोहरा शतक पूरा किया। उनकी 208 रन की पारी उन्हें ऐसा पहला युवा खिलाड़ी बना चुकी है जो सबसे तेज, सबसे कम गेंदों के अंदर इस दोहरे शतक को पा पाया है। दोस्तों इसी दोहरे शतक के चलते भारतीय क्रिकेट टीम का जो आंकड़ा था वो 349 तक पहुंच गया। और वनडे में इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना हो तो शुरुआत के साथ साथ बीच की जो पारियां होती हैं वो भी मजबूत चाहिए होती हैं। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने आते ही न्यूजीलैंड की टीम को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों पारी का सबसे पहला विकेट भी हमें छठे ही ओवर में डेवॉन कॉनवे के रूप में मिल गया। कॉनवे जैसे खतरनाक खिलाड़ी को आउट करने वाले और कोई नहीं बल्कि सिराज ही थे। इसके बाद तो दोस्तों शार्दुल ठाकुर भी फॉर्म में आए और फिन एलन का विकेट उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन इसके बाद मैदान में कुछ ऐसा हुआ कि देखकर दोस्तों हर किसी की हंसी निकल गई। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 16वें ओवर का है। अब कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने थे टॉम लैथम जो अभी मैदान पर आकर खड़े ही हुए थे। और दोस्तों आपको याद हो तो न्यूजीलैंड के लिए विकेट कीपिंग टॉम लैथम ही कर रहे हैं और विकेट के पीछे से जिस तरीके से उन्होंने पांड्या को आउट करवा दिया, यहां तक कि दोस्तों आगे बढ़कर भी अपनी गलतियों को सुधारा नहीं बल्कि शुभमन गिल को भी आउट करना चाहा। इस बार ईशान ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद को खेलने में तो पूरी तरीके से नाकाम थे ही लैथम, लेकिन विकेट के पीछे से अब उनकी मस्ती करते हुए ईशान किशन ने दोस्तों गेंद के बारे में सोचा ही नहीं बल्कि वे उसको अपने हाथों से ही उखाड़ दिया और नीचे गिरा दिया। और जब एक बार लाल बत्ती जल जाती है तो मैदानी अंपायर के पास तो रिव्यू जाना ही होता है। और ईशान किशन की हरकत देखकर हर कोई समझ गया था कि ईशान किशन अपने शब्दों में अपनी हरकतों से जवाब देना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम को, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों सही भी है क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम लगता है कि इस बात से पूरी तरीके से कर्रा चुके थे कि शुभमन गिल दोहरा शतक कैसे बना गए। लेकिन एक कप्तान को उसी की भाषा में जवाब देना ये भी धोनी के चेले ईशान किशन ही कर सकते हैं। दोस्तों सब ये वाक्य देखकर यहाँ तक कि रोहित, विराट कोहली तक भी पेट पकड़कर हंसने लगे थे और खुद ईशान भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ईशान ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर सही किया गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।